जालिम बादशाह। एक बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था। इसकी हैबत के कसे सारे मुल्क में मशहूर थे, लोग उससे नफरत करते थे और उसका नाम आते ही लोग कांपते थे। एक दिन एक बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था। इसकी हैबत के कसे सारे मुल्क में मशहूर थे, लोग उससे नफरत करते थे और उसका नाम आते ही लोग कांपते थे। एक दिन जाने क्या हुआ, बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना है। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपका शहंशाह, आज आप सारी राया की मौजूदगी में वादा करता हूं कि आज के बाद कभी किसी के साथ ना इंसाफी और सख्ती नहीं करूंगा, और मेरा वतीरा सिर्फ शफकत और नरमी होंगे, और तारीख के पन्नों में मेरा नाम सबसे नर्म दिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह सठिया गया है, उसको क्या हो चला है। खैर सबने सोचा कि बस ऐसे ही बोल रहा है, वक्त बताएगा कि ये बदला है कि नहीं। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी अवाम उससे नहायत खुश और मुतमईन थी। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा, वजीर से सब्र न हुआ और एक दिन हमत करके बादशाह से पूछा कि ज़िल-अलही, आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया। बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को अपना बिल नजर आ गया और वो उसमें छलांग लगा रही थी कि कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली और जोर से उस पर चुक मारा। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी मासूर टांग घसीट कर बिल में घस गई। उस कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को मासूर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो देखा कि वही खनख्वार कुत्ता एक आदमी पर भून के जा रहा था। उस आदमी को गुस्सा आया और उसने खींच कर एक भारी सा पत्थर बेचारे को दे मारी। कुत्ता खुद भी इसी तरह टांग से मासूर हो गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ऊपर वाले की लाठी बे आवाज है कि इसी आदमी को एक घोड़े ने दौलती मारी और उसकी भी एक टांग फारिग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं उसकी मुखलुक के साथ करता हूँ। तो एक ही तरकीब सुझाई दी कि क्यों न मैं अपनी राया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो। बस इतनी सी बात थी। वजीर एक यार और मुकार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर भी उसका दिल ना पसीजा। बेहस आदमी अधर से अट्ठा और दिल में सोचा कि बादशाह फारिग हो गया है, यही वक्त है कि मैं उसका तख्त हिथिया लूं। ऐसी गलीज सोच अभी उसके दिमाग की दहलीज पर ही थी कि खालिद का निजाम कम में जद गया और गुट्टिया वजीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन दो टुकड़े हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा मैं बच गया, जो देख रहा है जब वो पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घुटने टेक देता है। अच्छा करो और सिले की उम्मीद लोगों से मत रखो, और बुरा करो तो याद रखो कि अब कहीं जमीन पना नहीं देगी और फिर चप करके अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतो। बेहतरीन हिकमत अमली, बुरा मत करो।